तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग कैड चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि लास्ट लेसन में हमने सीखा था पॉलीगॉन, तो कैड सीखने के सीरीज़ में आज लेसन नंबर 7 है। तो आज हम सीखने वाले हैं ड्रॉ टूल बार्स में रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा। रेक्टेंगल का शॉर्टकट की है REC। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं रेक्टेंगल क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हो कमांड बार में स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट और चैम्पर, एलिवेशन, फिलिट, थिकनेस, विड्थ, ये सारे मॉडिफाइड टूल बार्स हैं। ये सारे ड्राइंग्स में आते हैं, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देना होगा। आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो रेक्टेंगल। फिर से मैं रिपीट के लिए एंटर या स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। फिर से मैं एंटर कर रहा हूँ। ऐसे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो। अब देखिए, ये तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब हमें पता नहीं है ये इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, तो अब हम टेक्निकल ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल लेंथ और विड्थ के साथ। REC एंटर। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। हमें यहाँ 3 ऑप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डायमेंशन के बाद में हम एरिया और रोटेशन सीखेंगे। सबसे पहले हम लेंथ और विड्थ के साथ कैसे ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, तो अभी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं सेकंड पॉइंट के लिए क्या कर, डायमेंशन के लिए D एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पे D फॉर डायमेंशन। अब डायमेंशन एंटर करने के बाद में यहाँ पे कमांड बार में बता रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। लेंथ यहाँ पे मैं जैसे ही 10 एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 एंटर करता हूँ। अब 10 एंटर करने के बाद में फिर से ये विड्थ पूछ रहा है। विड्थ आपको कितनी चाहिए? अगर मैं 10 बाय 10 दिया तो एक स्क्वायर बन जाएगा, तो फिर मैं यहाँ पे 8 दे देता हूँ। अब देखिए हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया 10 बाय 8 का। अगर हमें इसका डायमेंशन चेक करना है तो कैसे चेक करना, लास्ट लेसन में मैंने सिखाया था। डायमेंशन के लिए DLI एंटर कर सकते हो या तो फिर आप यहाँ से लिनियर ले सकते हो डायमेंशन में। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड पॉइंट। अब देखिए 10, फिर से मैं रिपीट के लिए एंटर कर रहा हूँ। 10 बाय 8 का हमने रेक्टेंगल लिया था। अब तो हमें सीख लिया है कि डायमेंशन कैसे देना है। ठीक है, मैं आपको और एक टाइप बताता हूँ, और एक तरीका से आप जो है डायमेंशन ले सकते हो। REC एंटर। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद में यहाँ पे आप @ एंटर कर सकते हो। @ उसके बाद में लेंथ और विड्थ कितनी चाहिए आपको। सपोज मैं 10 × 8 लेना चाहता हूँ। 10,8 एंटर। अब देखिए ये भी हमारा 10 बाय 8 का बन गया। इसको भी हम चेक कर लेते हैं डायमेंशन। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एंटर। रिपीट के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए 10 बाय 8 का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना 2 टाइप से आप डायमेंशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। REC एंटर। फर्स्ट पॉइंट @ 20 एंटर कर रहा हूँ। 20 लेंथ मुझे चाहिए, कॉमा विड्थ 8 चाहिए। देखिए 20 बाय 8 का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी चेक कर लेते हैं डायमेंशन। 20 एंटर, रिपीट के लिए 8। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है रेक्टेंगल ड्रॉ करना। आप 2 टाइप्स में ले सकते हो डायमेंशन। ठीक है, D एंटर करके ले सकते हो या आप @ इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है दोस्तों, अब हमें नेक्स्ट कमांड क्या है सीखने वाले हैं। REC एंटर करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। देने के बाद में फिर हमें क्या कह रहा है कि एरिया के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एंटर करेंगे। एरिया, ए फॉर एरिया, ए एंटर करने के बाद में यहाँ पे कमांड बार में क्या कह रहा है, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट 100। यानी कि आपको पता होगा एरिया जब हम निकालते हैं लेंथ इनटू बर्थ, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब हमें एरिया यहाँ पे 100 दे रहे हैं करंट में। अब चाहे इससे ज़्यादा आप ले सकते हो, 150 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे 200 एंटर कर रहा हूँ। अब 200 एंटर करने के बाद में फिर कह रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ और विड्थ। आपको यहाँ पे लेंथ या विड्थ दोनों में किसी एक को देना होगा, लेंथ या विड्थ। सपोज मैं लेंथ के लिए L एंटर कर रहा हूँ। अब लेंथ यहाँ पे पूछ रहा है कितना आपको चाहिए लेंथ। अब सपोज मैं यहाँ पे 20 एंटर कर रहा हूँ। अब 20 एंटर करने के बाद में देखिए सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं डायमेंशन, DLI एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर एंटर रिपीट के लिए सेकंड पॉइंट। 20/10 का रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया क्योंकि लेंथ हमने 20 दिया था। अब ये विड्थ 10 कैसे आया, समझ रहे हो दोस्तों कैसे आया, क्योंकि 20 + 20 × 10 कितना हो गया, 200 हो गया हमारा। तो हमने प्लॉट एरिया 200 लिया था, 20 × 200। अगर हमें इसका प्रॉपर्टी जानना है तो हमें रेक्टेंगल को सिलेक्ट करिए और राइट क्लिक करिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में यहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया 200, लेंथ 60, ठीक है दोस्तों। लेंथ 60 कैसा हुआ, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, 40, ये 10, 50, ये 10, 60, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप एरिया ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे और एक डायमेंशन बताता हूँ। डायमेंशन पे आइए, यहाँ पे लीनर के बाद आता है अलाइन। अलाइन का शॉर्टकट की है DAL, ठीक है। DAL एंटर कर सकते हो या तो यहाँ से ले सकते हो। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इस तरह से आप डायमेंशन ले सकते हो। क्योंकि ये हमारा क्रॉस में है, आपको अगर क्रॉस में चाहिए तो अलाइन यूज़ करना होगा। लीनर ओनली स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या कमांड है हमारा, रोटेशन। REC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद रोटेशन के लिए मैं R एंटर कर रहा हूँ, R एंटर। अब रोटेशन के लिए R एंटर करने के बाद में यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल और पिक पॉइंट। पिक करके आप इस तरह से आप कहीं भी आप पिक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। अगर आपको एंगल टाइप करना है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि मैं 45 एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए 45 पे रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। अब इसकी लेंथ विड्थ कितनी देनी है आपके हिसाब से दे सकते हैं आप। सपोज मैं यहाँ तक लेता हूँ, एक मैं क्लिक कर देता हूँ माउस से, ठीक है। अब ये 45 है या नहीं है कैसे चेक करने, मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ले रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन में चेक करेंगे। लास्ट टाइम में मैं आपको सिखाया था कैसे चेक करना है एंगुलर डायमेंशन। इसका शॉर्टकट की है DAN, मैंने आपको बताया था। फिर भी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब देखिए 45 पे है हमारा रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। अब रेक्टेंगल तो हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से हम जो है ना ड्रॉ कर सकते हैं। अब फिर से मैं रिपीट के लिए REC एंटर कर रहा हूँ। अब देखिए मैं जैसे ही पॉइंट देता हूँ यहाँ पे 45 एंगल में शुरू होता है हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि हमने 45 सिलेक्ट किया था। तो फिर से हम क्या करेंगे, R एंटर करके 0 कर सकते हैं। R एंटर 0 पे करने के बाद में इस तरह से ड्रॉ होंगे रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको रेक्टेंगल एक्सप्लेन किया, कैसे ड्रॉ करना है, किस टाइप में आप ड्रॉ कर सकते हो, सारा चीज़ जो है ना मैं एक्सप्लेन किया। आप 1 से 2 बार कोशिश करिए और 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए। आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करिए
प्रैक्टिस करने के बाद में आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट में मुझे बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।